चैनल राजी फन क्लास पर। तो दोस्तों आज का टॉपिक है वो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। तो अगर आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन सीखना है हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा शेयर करिए। तो चलिए फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सीखेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। ओके, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन। तो पहले आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखने से पहले आपको दो जो उसके प्रमुख, ये इसके जो प्रमुख भेद है उसको आपको याद रखना पड़ेगा। फर्स्ट आपका आ जाता है कौन, वो है फर्स्ट आपका रिपोर्टिंग वर्ब। और सेकंड आपका आ जाता है कौन सा, वो है रिपोर्टेड स्पीच। ये देख लीजिए, रिपोर्टेड स्पीच। फर्स्ट रिपोर्टिंग वर्ब, सेकंड रिपोर्टेड स्पीच। चलिए तो ये आपको याद रखना जरूरी है। तो चलिए हम करते हैं स्टार्ट। तो पहले आपको बताता हूँ इसका फर्स्ट भेद जो है वो है क्या, ये है रिपोर्टिंग। ओके, रिपोर्टिंग वर्ब। चलिए रिपोर्टिंग वर्ब है। ओके, ये आपका फर्स्ट रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब यानी होता क्या, रिपोर्टिंग वर्ब यानी होता क्या है, तो यहाँ आप देख सकते हैं रिपोर्टिंग वर्ब वह है जो रिपोर्टिंग वर्ब वह है जो कॉमा के पहले वाला सेंटेंस हो, कॉमा के पहले वाला सेंटेंस हो, कॉमा के पहले आगे वाला जो सेंटेंस, कॉमा के आगे वाला जो सेंटेंस हो उसे ही क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। तो ये आप समझ गए होंगे। अब चलिए आपका सेकंड देखते हैं। सेकंड, ओके, सेकंड आपका कौन सा है, चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड है आपका, इसका जो प्रमुख भेद है वो है आपका सेकंड रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, ओके, रिपोर्टेड स्पीच है। तो हम देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच क्या है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रिपोर्टेड स्पीच क्या है, देख लीजिए रिपोर्टेड स्पीच क्या है। रिपोर्टेड स्पीच वह है जो कॉमा के बाद वाले जो सेंटेंस है, कॉमा के बाद वाला जो सेंटेंस है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच। तो आप ये समझ गए होंगे। अब चलिए ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच हुआ, इसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। तो ये आपको मुख्य बात पता रहना, लेकिन आपको ये नहीं समझ में आए तो कैसे आप समझ पाओगे वो हमको देखना जरूरी है। जैसे चलिए एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी एक जैसा कोई भी एक सेंटेंस है, देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए एक सेंटेंस है, हो गया यहाँ पर एक सेंटेंस। अब क्या है, जैसे यहाँ पर देख लीजिए सेंटेंस है क्या, शी सेड आई ऑलवेज टेक हॉट कॉफी। शी सेड आई ऑलवेज टेक हॉट कॉफी, ठीक है। तो बीच में आपका कॉमा आ गया है, बीच में आपका वो कॉमा आ गया है, तो कॉमा के जो इधर आगे वाला जो सेंटेंस है वो क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच। और जो उधर बाद वाला जो उस कॉमा के बाद वाला सेंटेंस है वो आपका रिपोर्टेड स्पीच। तो आशा करता हूँ आप इतना समझ गए। तो और अच्छी तरह से समझाने के लिए जब सेंटेंस बनाऊंगा तब बताऊंगा आपको। चलिए अब देखते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। पहले देखिए आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट समझने में आपको जो मुख्य और जो बातें हैं वो आपको याद रखनी कि क्या, वो है चेंज इनटू। ओके, वो है चेंज इनटू, देख सकते हैं आप। यानी चेंज इनटू क्या है, जैसे इसमें डायरेक्ट का इनडायरेक्ट में ही चेंज होता है, उसे ही कहते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। जैसे देखिए आपका चेंज करके हम बता रहे हैं आपको, ओके, चेंज करके बता रहे हैं। तो जैसे देखिए आपका जैसे हो गया क्या, फर्स्ट लेते हैं, जैसे आपका हो गया दिस हो जाता है चेंज टू दिस का हो जाता है दैट। यानी दिस हो गया, दिस में आ जाता है हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आ जाता है दैट, लिख देता हूं दैट। ओके, और दैट क्या आ जाता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में दिस आ जाता है हमारा क्या, दिस आ जाता है हमारा ये डायरेक्ट, और इनडायरेक्ट आ जाता है दैट। ये आपको चेंज इनटू इसे ही कहते हैं। ओके, अब चलिए अगला देखते हैं। ओके, अगला देखते हैं। चलिए तो अगला है आपका देयर। ये देयर आ जाता है डायरेक्ट में और इसका चेंज इनटू हो जाएगा देयर का हियर।
ओके हियर हो जाएगा। चलिए ये आपका इनडायरेक्ट में चेंज हुआ, इसमें इनडायरेक्ट में चेंज हुआ। ओके तो और जैसे देखिए आपका है क्या है, वह है द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे, ठीक है, द नेक्स्ट डे। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका नेक्स्ट या इसे नेक्स्ट डे ही रहने देते, द नहीं होगा, नेक्स्ट डे है, ठीक, नेक्स्ट ओके नेक्स्ट डे, ठीक है। तो इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा दी फॉलोइंग। चलिए ये आपका इसमें चेंज हो जाएगा। ये कैसे होगा चेंज, हाउ टू चेंज, ये आपका नेक्स्ट डे का द फॉलोइंग। ओके चलिए और जैसे अब और जैसे है देखिए क्या है, लास्ट क्या होगा, इसमें हो जाएगा दी लास्ट। ओके दी लास्ट हो जाएगा, दी लास्ट। तो दी लास्ट, हाउ टू चेंज दी लास्ट, ये डायरेक्ट है और इनडायरेक्ट में कैसे चेंज होगा। तो दी लास्ट का हो जाता है हमारा क्या, ये हो जाता है हमारा दी लास्ट का दी प्रेवियस, ओके दी प्रेवियस, ओके प्रेवियस। चलिए प्रेवियस हो जाता है, ये मैं आपको बता दिया दी प्रेवियस। चलिए ये आपको समझ में आ गया। अब क्या है देखिए, अब और चेंज, हाउ टू चेंज, और हम चेंज करके देखते हैं। ओके चलिए देखते हैं। जैसे आपका एक और है, वो बचा है एगो का हाउ टू चेंज इनडायरेक्ट, क्वेश्चन एगो का क्या हो जाता है, चेंज V4। यानी ये आपको किस लिए बता रहा हूँ, जब सेंटेंस बनाऊंगा तो देखिएगा डायरेक्ट और डायरेक्ट का इनडायरेक्ट में कैसे चेंज होता है, हाउ टू चेंज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो अब चलिए देखते हैं, अब क्वेश्चन आती होगी हाउ टू चेंज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, कैसे करेंगे हम, देखते हैं कैसे किया जाता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन का चेंज। अब चलिए लेते हैं कुछ सेंटेंस, क्या लेंगे हम दोस्तों, कुछ सेंटेंस लेंगे, उसके बाद आपको। तो फ्रेंड्स देखिए अब कैसे चेंज करेंगे, हाउ टू चेंज डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच, हाउ टू चेंज। देखिए कैसे करेंगे डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच चेंज कैसे करेंगे, हम देखेंगे कैसे चेंज किया जाता है। इसका सेंटेंस लेंगे, कैसे बनाया जाता है। तो आप पहले यहाँ पर देख सकते हैं क्या किसमें चेंज होता है, देख लीजिए आप यहाँ पर फर्स्ट में क्या है चेंज, क्या है देख लीजिए, आपका फर्स्ट आ जाता है जो वो है किसमें, पहले आपको बताऊंगा जो देख लीजिए मेरी वीडियो है टेंस, तो उसमें मैंने टेंस के 3 पार्ट बनानी है, अलग अलग तीनों में बना दिए हैं, तीनों बता दिए हैं कि टेंस क्या होता है। वह वीडियो आप देख लीजिए, लाइक से सब्सक्राइब करिए। और देखिए ये आपका जो फर्स्ट चेंज आता है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन जो है वो किसका है, ये आपका किसका है दोस्तों, ये आपका टेंस का ही, ये आपका टेंस से ही जुड़ा है इसका ये क्वेश्चन, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो या किसने, ये आपका 5 क्लास से 12th क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, क्योंकि हर एग्जाम में पूछे गए हैं 5 से 12 के एग्जाम में। ओके चलिए आपको ये मैं बता दिया, इससे क्वेश्चन आते हैं तो यही टेंस से ही जुड़ा है। तो किसमें चेंज होगा, टेंस से ही चेंज होगा। जैसे देखिए आपका फर्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, सिंपल, क्या है सिंपल प्रेजेंट। तो सिंपल प्रेजेंट किसमें चेंज हुआ है, हाउ टू चेंज सिंपल प्रेजेंट चेंज हुआ है किसमें, तो ये आपका सिंपल पास्ट में। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, देख लीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज हुआ है, पास्ट कंटिन्यूअस वैसे ही चेंज होगा। तो हम बताएंगे आपको कैसे होता है। चलिए फर्स्ट जो बन जाता है आपका, इसके कितने भेद है, पहले 6 भेद है। ओके तो 6 भेद में पहला किसका बनता है, पहला बनता है सिंपल प्रेजेंट का बनता है, सिंपल प्रेजेंट का बनता है। ओके सिंपल प्रेजेंट, चलिए तो इसी का बनता है फर्स्ट। और अब सिंपल प्रेजेंट का चेंज किस में होता है, इनडायरेक्ट में। हाउ टू चेंज इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का तो देखेंगे किस में चेंज होता है। पहले सिंपल प्रेजेंट का कोई एक सेंटेंस लेते हैं, वो कौन सा सेंटेंस है देखते हैं। वो आपका जो सेंटेंस है वो है क्या है, वो है आपका सेंटेंस, फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है वो है शी सैड
एक ले लिए एग्जांपल सी सैड, इसी का सिंपल प्रेजेंट को चेंज करेंगे डायरेक्ट में, सी सैड कॉमा लगा के ऊपर में ऐसे देना, सी सैड आई ऑलवेज, क्या है ऑलवेज, सी सेड आई ऑलवेज टेक हॉट कॉफी, टेक हॉट कॉफी, सी सेड आई ऑलवेज टेक हॉट कॉफी। अब ये करेंगे कैसे, इसे मिटाता हूँ, सी सेड आई ऑलवेज टेक हॉट कॉफी, ये सिंपल प्रेजेंट का फर्स्ट मैंने सेंटेंस ले लिया हूँ, सी सेड आई ऑलवेज टेक हॉट कॉफी। तो अब इसको कहता है हाउ टू चेंज इनडायरेक्ट, कैसे चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, बस बहुत सिंपल है, चेंज कैसे किया जाता है इनडायरेक्ट में, यही आपका इनडायरेक्ट है, इसे इनडायरेक्ट कहते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है, बस इसको चेंज कैसे करेंगे, पहले देखते हैं सिंपल प्रेजेंट का किसमें चेंज होता है इनडायरेक्ट में, तो ये आपका हो जाता है किसमें, ये फर्स्ट बता रहा हूं, ये आपका हो जाता है चेंज सिंपल पास्ट में चेंज होता है, सिंपल पास्ट में चेंज होता है, ओके सिंपल पास्ट में चेंज होता है। तो अब यही सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाएंगे कैसे, बस देखिए सी सेड है पहले, जो मैं फर्स्ट में बताया था, मैं कहा था आपको बताऊंगा कौन सा, ये आपको रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच बताऊंगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब कौन है, ये कॉमा दिख रहा है, कॉमा के जो आगे वाला ये जो सी सेड है यही है क्या है रिपोर्टिंग वर्ब, और कॉमा के बाद वाला जो आई ऑलवेज टेक हॉट कॉफी है ये सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच है, तो यही है रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। तो ऐसा करता हूँ समझ। अब हाउ टू चेंज इनडायरेक्ट, सी सेड है तो सी सेड लिखेंगे, उसके बाद आई ऑलवेज टेक हॉट कॉफी, तो पास्ट में कहता है टेक, आई ऑलवेज टेक हॉट कॉफी, टेक आया बीच में, ये आप क्वेश्चन को पकड़िए, टेक आया है, टेक यानी टेक का बस यही एक इसका क्रिया है, क्या है क्रिया, इसमें आप क्रिया पकड़िए यानी वर्ब पकड़िए। तो वर्ब आपका कौन आ जाता है, आई ऑलवेज टेक हॉट कॉफी, ऑलवेज तो नहीं है, आई भी नहीं, हॉट भी नहीं, कॉफी भी नहीं, टेक है, टेक यानी पीना, वह गर्म पानी, मैं सिर्फ गरम कॉफी पीता हूँ, मैं सिर्फ गरम कॉफी पीता हूँ। उसने कहा मैं क्या कहा, वह कहा, क्या कहा, उसने कहा, उसने क्या कहा दोस्तों, तो कहा मैं सिर्फ क्या पीता हूँ, सिर्फ गर्म कॉफी पीता हूँ। तो टेक हुआ क्या, क्रिया का पहला, सिंपल प्रेजेंट में क्रिया का पहला रूप है, वर्ब का फर्स्ट जो आता है V1 लगता है, ओके। और अब सिंपल पास्ट इसमें चेंज होगा तो इसमें क्रिया का दूसरा रूप लगेगा, क्रिया का दूसरा रूप यानी टेक का क्या होता है, टुक, टेक का टुक, क्रिया का दूसरा रूप है, तो क्या होगा, बस वही होगा इसका चेंज, सी सेड, बस सी सेड, इतना करके आप ऐसे नहीं कि आई ऑलवेज टेक हॉट कॉफी लिख देंगे, नहीं, आई है तो क्या करेंगे, जब यहाँ पर कोई जैसे आई आ गया, जैसे ही हो जाता है, जैसे कोई भी और भी कोई चीज होता है तो वो आप वहां से वो हट जाता और यही वाला यहाँ पर लिखा जाता है। लेकिन ये जब यहाँ पर ये वाला अगर आ जाएगा इनडायरेक्ट में तो यहाँ पर दैट का प्रयोग हो, यानी दिस का दैट चेंज ये आप प्रयोग हो रहा है, तो सी सेड बीच में लगाना है दैट, तभी आपका सही बनेगा, सी सेड दैट, आई है, आई के जगह आई हटा देना है क्योंकि दैट लगा, तो आई हटा के सी ही लिख देना है, सी का सी, यहाँ पर सी सेड सी, तो हम लिख देंगे सी सेड सी, ऑलवेज है तो ऑलवेज लिख देंगे ऑलवेज, और क्या है टेक है तो सेकेंड फॉर्म लगेगा, सेकेंड क्रिया का V2 लगेगा तो टुक हो जाएगा, सी सेड, और इसमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए सी सेड दैट सी, तो यहाँ पर कॉमा लगाना भूल गया तो लगा रहे हैं, सी सेड दैट सी ऑलवेज टेक हॉट कॉफी, तो यहाँ पर मैंने इधर कॉमा इधर लगे, यहाँ पर बीच में लगेगा, ओके, सी सेड दैट सी, और ये ऊपर वाला जो ये लगा था ये हटा देना, ठीक है, सी सेड दैट सी ऑलवेज टुक हॉट कॉफी, हॉट कॉफी लिख देंगे, हॉट कॉफी, ओके हॉट कॉफी। तो ये आपका सेंटेंस एकदम राइट है, ऐसे बनाया जाता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन। तो आशा करता हूँ आप ये समझ गए। अब सेकंड पार्ट है वो हम देखेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का, तो वो आपका सेकंड जो पार्ट है हाउ टू चेंज इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो अब इसमें किसका चेंज होगा, सिंपल प्रेजेंट हो गया, अब क्या आ जाता है, अब आ जाता है प्रेजेंट, दूसरा भेद बता रहा हूँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन बनाने का, प्रेजेंट
कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इसमें होगा कॉन्टिन्यूअस। अब इसका बनेगा, ठीक है, इसका 6 भेद है, 6 भेद जिसमें अब सेकंड लिया जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो अब इसका चेंज करना है इनडायरेक्ट में, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का चेंज किसमें होगा, किसमें होगा, सिंपल पास्ट के बाद क्या आता है पास्ट कंटिन्यूअस, तो हमारा ये चेंज होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का चेंज होता है पास्ट कंटिन्यूअस में। ओके ठीक है, इतना आप याद रखिए, आपका पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस ये आपका चेंज होगा। ओके अब चलिए देखते हैं इसका कुछ सेंटेंस लेके। जैसे इसका सेंटेंस है ही said to me I am reading a novel। इसलिए लिखे ये आपका एम का आई एम रीडिंग ए नॉवल, क्यों एम का प्रयोग हुआ इसलिए क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और रीडिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसमें आईएनजी का प्रयोग होता है। ओके चलिए ये सेंटेंस है शी सेड टू मी आई एम रीडिंग ए नॉवल। अब पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कैसे करेंगे दोस्तों, इसका देख लीजिए, शी सेड टू मी है तो क्या करेंगे, शी सेड टू मी ही लिख देंगे, नहीं शी टोल्ड मी, क्या करेंगे सेड का टोल्ड हो जाएगा, चेंज हुआ, सेड का चेंज होता है किसमें, सेड का चेंज टोल्ड में, तो शी टोल्ड मी। ओके चेंज हुआ ना, लिखेंगे शी टोल्ड मी, शी टोल्ड मी, फिर क्या है शी टोल्ड मी, उसके बाद हमको इसमें भी दैट का ही प्रयोग करना है, इसमें भी हमको दैट का प्रयोग, आई है तो आई के जगह यहाँ पर दैट लगेगा, दैट होगा, फिर दैट जब लगेगा तो आई हट जाएगा तो क्या लगेगा, ये आपका ही आ जाएगा। ओके शी टोल्ड मी दैट, शी टोल्ड मी दैट, ओके शी टोल्ड, यहाँ पर ये शी टोल्ड मी दैट, उसके बाद क्या होगा शी टोल्ड मी दैट, और आई एम तो यहाँ पर ही आ जाएगा, तो लिखेंगे ही, शी टोल्ड मी दैट ही, उसके बाद एम है, लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस में किसका प्रयोग होता है, वाज वेयर का प्रयोग, तो हम वाज का प्रयोग करेंगे, ही वाज, एम की जगह वाज, उसके बाद रीडिंग ए नॉवल है तो रीडिंग ए नॉवल ही लिखाएगा, क्योंकि इसमें भी पास्ट कंटिन्यूअस में रीड का रीडिंग ही होता है, रीडिंग अ नॉवल। ये आपका सेंटेंस एकदम राइट है, ऐसे बनाया जाता है। तो आशा करता हूँ आप इतना समझ ही गए होंगे। चलिए आप देखते हैं इसका थर्ड जो फॉर्म है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन का थर्ड फॉर्म, वो हम देखेंगे। थर्ड इसका थर्ड प्रकार जो इसका है वो देखेंगे, ये आपका थर्ड है। थर्ड चलिए थर्ड देखते हैं इसका क्या है। थर्ड है आपका क्या है जो जिसमें चेंज होगा थर्ड इसका, तो ये आपका हो जाएगा थर्ड पास्ट, किसमें सिंपल पास्ट में बनेगा, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट में इसका चेंज होगा सेकंड का, ठीक है। ये थर्ड का इसमें सिंपल पास्ट में बनेगा सिंपल पास्ट। अब इसका हाउ टू चेंज इनडायरेक्ट कैसे करेंगे इसका चेंज, तो इसका हो जाएगा चेंज पास्ट कंटिन्यूअस के बाद क्या आता है ये आप याद रखिए, बस इसमें ऐसे करते चल जाना, सिंपल पास्ट उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस के बाद क्या होता है पास्ट परफेक्ट आ जाता है, तो थर्ड में पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। इसका बनेगा किसमें पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में बनेगा। ओके पास्ट परफेक्ट में बनेगा, इसका चेंज होगा, ठीक है। ये आपका बनेगा, इसमें चेंज होगा। अब चलिए देखते हैं इसका कुछ सेंटेंस लेके। जैसे इसका सेंटेंस है ही सेड, उसने कहा क्या, माई ब्रदर कैम ऑन सैटरडे, उसने कहा मेरा भाई सैटरडे को आने वाला है, आ रहा है, क्या है चलिए मैं आपको बताता हूँ, आएगा क्या है, मेरा भाई, उसने कहा मेरा भाई सैटरडे शनिवार को आया, शनिवार को आया। ओके आया होगा, पास्ट में आए का प्रयोग होता है इसलिए आया। तो इसका कैसे चेंज करेंगे, इसमें पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा इसका, तो बस ही सेड है तो क्या करेंगे ही सेड ही रहने देंगे, माई है
तो यहाँ पर दैट का प्रयोग होगा, उसके बाद ही का ही प्रयोग होगा, नहीं माई है तो हीज का प्रयोग, माई के जगह हीज। तो क्या करेंगे, लिखेंगे इसका चेंज, ही सेड, उसने कहा, ही सेड दैट हीज, माई के जगह हीज ब्रदर, हीज ब्रदर। उसके बाद क्या करना है, देखिए ब्रदर, फिर क्या है, लेकिन ये पास्ट परफेक्ट है, इसीलिए क्रिया का तीसरा रूप प्रयोग होता है, तो इसमें किसका प्रयोग है, हैड का प्रयोग होगा। पास्ट परफेक्ट का, इसलिए हैड का ही प्रयोग होता है। तो he said that his brother had क्या है, came, लेकिन देखिए मैं एक बात तो came और सैटरडे, लेकिन पास्ट परफेक्ट क्रिया का तीसरा रूप लगता है, came, कम, तो थर्ड रूप भी कम ही हुआ। तो he said that his brother had come on Saturday, तो हम लिख देंगे on Saturday, ओके, on Saturday। तो ये आपका ऐसे बन जाएगा। चलिए, तो इतना भी आपको समझ में आ गया। अब चौथा इसका प्रकार देखते हैं, वो हम आपको बताएगा। तो इसका चौथा किसमें, हाउ टू चेंज, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो किसमें चेंज होगा देखते हैं। चलिए, ये आपका किसमें बनेगा, तो ये आपका बन जाएगा दोस्तों किसमें, सिंपल पास्ट हो गया। उसके बाद आपका बनेगा किसमें, तो ये आपका बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। अब इसमें बनेगा ये आपका फोर्थ का सेंटेंस। अब इसमें क्या है वो सेंटेंस, ये एक सेंटेंस लेते हैं पहले इसका, किसमें, चलिए हम बनाते हैं किसमें चेंज होता है। तो इसका किसमें चेंज होगा, इसमें इसका चेंज हो जाएगा किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट का। उसके बाद पास्ट परफेक्ट है ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट का किसका चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। तो हम पास्ट परफेक्ट लिखेंगे, ना कि और कोई, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, तो हम लिख देंगे पास्ट परफेक्ट, ठीक है, इतना याद रखिए। अब क्या है इसका सेंटेंस, इसका सेंटेंस है क्या, सी सेड टू मी, सी सेड टू मी, सी सेड टू मी क्या है, आई हैव बीन टू जापान, आई हैव बीन टू जापान। ये अब कैसे बनाएंगे, देखिए ये क्वेश्चन है जापान, आई सी सेड टू मी, उसने कहा मुझसे कि मैं हैव बीन टू जापान, आई हैव बीन टू जापान। प्रेजेंट परफेक्ट में मैं जापान जा चुकी हूँ, उसने कहा मुझसे कि मैं जापान जा चुकी हूँ। ओके, अब चलिए देखते हैं इसका कैसे पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। सी सेड टू मी है तो क्या सी सेड टू मी लेंगे, नहीं, सेड में चेंज होगा, चेंज इनटू टोल्ड, सी टोल्ड मी लिख देंगे, सी टोल्ड मी, उसके बाद कॉमा लगा दें, उसके बाद क्या है, सी टोल्ड मी, फिर आई है लेकिन आई के जगह दैट होगा, दैट जब होगा तब ये सी भी आ जाएगा, तो दैट सी। अब यहाँ पर गौर करने की बात है, हैव बीन टू जापान, लेकिन पास्ट परफेक्ट है तो इसमें हैड का प्रयोग होता है, तो इसमें भी हैड का प्रयोग करेंगे, तो लिखेंगे हैड, फिर चेंज है तो हैड है, तो उसके बाद बीन टू जापान, तो बीन टू जापान लिखेंगे, बीन टू जापान जापान, ठीक है, ये इसका ऐसे बनेगा। चलिए, तो ये भी मैंने आपको बता दिए, तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब चलिए 5 जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो सेंटेंस है वो हम देखते हैं, पहले इसे मिटाता हूँ। चलिए मैं ऊपर वाला मिटाता हूँ, ये दो जो है ये मैं ऊपर वाला मिटाता हूँ, आप नीचे वाला पहले लिख लीजिए। ओके, चलिए हम इसे मिटा लेते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे क्या होगा। 5 का बताएंगे, 4th का तो मैंने बता दिया। अब 4th में किसका बनेगा, ये 5 का किसका बनेगा, 5 का, ओके 5 का, तो ये बनेगा किसका, ये बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का बनेगा। ओके दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस,
चौथा भेद बनेगा प्रेजेंट किसका, ये आपका बनेगा, ठीक है। प्रेजेंट टेंस का चौथा भेद का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का बनेगा। अब इसका हाउ टू चेंज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसका चेंज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट का किसका चेंज होगा, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। लिखेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चलिए ये मैं आपको बता रहा हूं। चलिए अब क्या है इसका सेंटेंस, जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, कौन सा, वो सेंटेंस है दे सेड क्या है, यू हैव बीन singing for hour, you have been singing for hour, okay, for hour। चलिए तो हम देखेंगे, चलिए तो इसका सेंटेंस है, ये आपका सेंटेंस है, क्या है, they said you have been singing for hour। तो अब इनडायरेक्ट स्विच में करता है, चेंज करते हैं, तो क्या है they said, तो हम they said ही लिखेंगे, ओके। पास्ट, ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो दे सैड, फिर क्या है, फिर यहाँ पर यू हैव बीन सिंगिंग फॉर आवर, तो लेकिन क्या करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो यू को यू ही रहने देंगे, लेकिन बीच में सिर्फ हमको दैट लगाना जरूरी है, दे सैड दैट नहीं लगाएंगे तो आपका ये आंसर गलत हो जाएगा, तो एग्जाम में आपका नंबर कट जाएगा। दे सेड दैट यू है तो यू ही रहने देंगे, क्योंकि इसमें कोई और थोड़ी ना होगा, यू का यू ही होता है चेंज, ओके। अब क्या है, हैड बीन सिंगिंग फॉर आवर, तो सिंगिंग फॉर आवर तो हम वही रहने देंगे, जानते ही हैं, लेकिन बीच में आ जाता है हैड बीन, हैव बीन आ जाता है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो इसका चेंज किस में होता है, हैव का चेंज टू हैड बीन। तो they said that you had been singing for hour, ओके, तो इसका चेंज होगा for hour, ठीक है। चलिए ये आपका चेंज हो जाएगा, अब चलिए ये आप समझ गए होंगे। अब चलिए देखते हैं अगला, तो इसे थोड़ा इधर से मिटाते हैं। अब जो आखिरी बच गया वो आपको बताऊंगा, ठीक है। जो आखिरी आपका बच गया है वो मैं बता रहा हूँ, आपका जो 6 का आखिरी इसका भेद का जो बच गया है वो पार्ट, अब क्या किस में चेंज होगा, अब आपका जो आखिरी बच गया है वो आपका बनेगा डायरेक्ट में पास्ट कॉन्टिन्यूअस, डायरेक्ट स्पीच में पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ओके, कॉन्टिन्यूअस। और ये इनडायरेक्ट में इसका चेंज हो जाएगा, वही हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो इसका भी चेंज पास्ट ही परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इसे याद रखना बहुत ही आसान सिंपल है, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ओके, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलिए तो ये आपका हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्या है, इसका सेंटेंस लेंगे, कौन सा सेंटेंस लेंगे देखते हैं। इसका सेंटेंस है they said to me, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लिए हैं। they said to me we were living in Pune in 2010, तो ये आपका सेंटेंस है। they said to me, उसने मुझसे कहा, we were living in Pune, हम पुणे में 2010 से रह रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस है इसलिए रह रहे थे। उसने मुझसे कहा, हम पुणे में रह रहे थे 2010 से। अब इसका चेंज होगा, अब इसका चेंज बनेगा इनडायरेक्ट में, तो क्या है, they said to me, तो they said to me थोड़ी ना लिख देंगे, said का चेंज होता है told में, तो they told me लिखेंगे, तो इसका चेंज होगा they told me, ठीक है, they told me। फिर क्या है, we were living in Pune, लेकिन we were living in Pune नहीं लिखना,
लिख देना है दैट, यहाँ पर दैट हो गया, दैट के बाद वी को हटा के दे ही लिख देंगे, ठीक है, दे ही होगा जब चेंज होगा तो दैट, दैट दे। उसके बाद क्या है, वी वेयर लिविंग इन पुणे, तो हम लिख देंगे वी दैट दे वेयर लिविंग इन पुणे, लिविंग इन पुणे, ओके, इन पुणे, इन कब, इन 2010। ओके, तो ये आपका बन जाएगा, ये आखिरी मैंने बता दिया। तो आज मैंने आपको डायरेक्ट बताया। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा शेयर करिए और कमेंट करिए। ऐसी वीडियो आज चाहिए तो हम ख्वाहिश पूरी करेंगे, हमेशा ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। और यार वीडियो कैसी लगी और ऐसी वीडियो और चाहिए कि नहीं, तो ऐसी एजुकेशनल जुड़ी हुई, एग्जाम से जुड़ी हुई या मैं ऐसे वीडियो हमेशा लाता रहूँ। तब तक ले बाय बाय। इसका तो ले सकते हैं।